चलिए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। मेरे साथ मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और सवालों का भी सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी जो है फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, नमस्कार किशन, क्या हालचाल? नमस्कार जी मैम, और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जी, यूपी एटा से बोल रहे हैं। अच्छा, बताइए क्या करते हैं? यही एक छोटा मोटा मैकेनिक का काम चल रहा है अपना। अच्छा सर, 2,000 रुपये की आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं? जी मैम जी। अच्छा, किशन कुछ बताइए, ये आपकी बचत आप हर महीना कर रहे हैं और किस निवेश लक्ष्य हेतु कर रहे हैं? कितने साल तक करेंगे? कुछ बताएं, क्या क्या है आपका आर्थिक जी लक्ष्य? जी, मेरा लक्ष्य होगा 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? 20 20 इयर्स, ठीक है। यस और कितना आपको अमाउंट इकट्ठा करना है? मैम, हो जाए 50 लाख रुपए। 50 लाख से कोई खास काम जो आपको करना है अपने लिए किशन? जी, ऐसे कोई खास काम तो नहीं है, पर पैसा इकट्ठा, पैसा की चाहता हूँ, मतलब कोई अपना घर वगैरह खरीद ले 20 साल बाद। 50 लाख में हो जाएगा? 20 साल के बाद 50 लाख भी तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ती है। जी मैम। चलिए ठीक है, इसका आकलन हम आपको करवा देंगे हमारे एक्सपर्ट से। अच्छा किशन, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पैसे लगाते हो आप? जी, और मैंने कहीं नहीं लगाया, बस इसी में लगाना चाहता था। आपका ये यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे भी देखा, तो फिर मेरा विचार बना के इसमें पैसे लगाना शुरू कर दूं, अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया और धन्यवाद, आपने हमें यूट्यूब पर फॉलो किया, फेसबुक पर देखा और अपना सवाल भेजा। हम यही चाहते हैं कि ऐसे आप और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनमें भी आप थोड़ा सा निवेश के बारे में उनको जानकारी दें और उनके सवाल भी हमारे शो पर भिजवाएं। चलिए, 2,000 रुपये से आप शुरुआत करना चाहते हैं। मुबारक हो, आपकी शुरुआत आप हमारे साथ कर रहे हैं बहुत मौके पर। और मुकेश, किशन की सहायता आप कैसे कर सकते हैं? मैं चाहती हूं कि थोड़ा हम इनको समझाएं कि ये जो निवेश की रणनीति अपना रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, दरअसल म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, और 50 लाख का इनका लक्ष्य है 20 साल में, तो कैसे 50 लाख 20 साल में कम हो जाएंगे? कुछ ऐसी जानकारी इनको दे दें पहले। देखिए कविता जी, पहली बात तो बहुत अच्छा लगता है जब किशन जैसे इन्वेस्टर्स जो आज तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किए हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्पेशली चैनल में देख के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो किशन की अच्छी बात क्या है कि ये जानकारी लेके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जैसे आपने बताया, मैं इनको बताऊं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें एसआईपी कैसे होती है और इनको क्या करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड एक स्कीम्स होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसे लॉन्च करती हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूटीआई। और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आप 500 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारा पैसा एक स्कीम में इन्वेस्ट होता है और वहां पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ में अपनी रिसर्च के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा होता है। वो डाइवर्सिफाई करता है, 30-40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसे वो एक्टिवली मैनेज करता है और जो उसमें से प्रॉफिट आता है वो आपको देता है। और ये जो म्यूचुअल फंड व्हीकल है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लो कॉस्ट है। सेबी इसमें बहुत बढ़िया इन्होंने काम की हुई है, किया है। तो मेरे को लगता है इनके लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और एसआईपी जो है बहुत बढ़िया तरीका रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन रहती है। हो सकता है कई बार मार्केट एक साल में गिर भी जाए, 20-30% गिर जाए, हो सकता है उसमें 40-50 भी आ जाए, तो फ्लक्चुएशन रहती है। बट अच्छी बात ये होती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, 5-6 साल के लिए कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन मार्केट की कम हो जाती है और रिटर्न बढ़िया हो जाता है। तो अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट आप 5 साल के लिए करें, वही पैसा डालें इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो 5 साल के लिए। और एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आपके बैंक से पैसा जाता है और एक ये तरीके का डिसिप्लिन आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ में लाता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग वेट करते हैं कि पैसा इकट्ठा होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो
बहुत कई बार होता नहीं है। इसमें आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए मंथली बोल देते कि मेरे बैंक से काटिए इस तारीख को और इन्वेस्ट करते रहिए, तो एक डिसिप्लिन बन जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप क्योंकि हर महीने डाल रहे होते हो, कभी मार्केट में ऊंचा खरीदोगे, कभी नीचा खरीदोगे, तो वो एवरेज आउट कर जाता है। तो मार्केट टाइमिंग का जो रिस्क है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, कम हो जाता है। तो किशन के लिए जो किशन डिसाइड कर रहे हो आप म्यूचुअल फंड करेंगे, एसआईपी करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अब इसके लिए किशन, ये मैंने 4 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं। एक मैंने इनको यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड किया है, एक एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप किया है, एक निपॉन का ग्रोथ लिया है, एक फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज लिए। 4 इसलिए लिए क्योंकि एक लार्ज कैप ले लिया मैंने, एक मिड कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया और एक मल्टी कैप स्टाइल का फंड मैंने ले लिया। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जो मार्केट की साइकिल्स होती हैं वो उसमें बेहतरीन परफॉर्म करेगा, स्टेबल रहेगा। और अगर ये इन्वेस्टमेंट महीने की 2000 रुपए एसआईपी करेंगे 20 साल के लिए, अगर हम मान के चलें कि मार्केट में 15% का साल का रिटर्न आ जाएगा, तो इनका जो कॉर्पस है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 5.25 लाख रुपए और ये 20 साल बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 30 लाख के आसपास। और अगर ये चाहते हैं कि ये कॉर्पस इनका बढ़ के 50 लाख के आसपास हो जाए, तो इन्हें एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। एसआईपी अगर ये 3,000 3,500 की कर लेंगे तो वो कॉर्पस भी अचीव हो जाएगा। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है किशन की, वो ये है, स्टार्ट करिए और कोशिश करिए धीरे धीरे एसआईपी अमाउंट भी बढ़ाएंगे तो गोल के पास और जल्दी पहुंचेंगे। काफ़ी आसान भाषा में मुकेश ने आपको पूरा मामला समझा दिया है। जितना हो सके आप शुरुआत कीजिए और आने वाले वक्त में अपने निवेश को आपको ज़रूर ही बढ़ाना है। क्या कोई सवाल आपको मुकेश को पूछना है? और जी मैम, ये और पूछना है, जैसे ऐप्स के जरिए करें या डायरेक्ट बैंक के द्वारा करें? बिल्कुल, क्या सही ज़रिया होगा मुकेश? ये बहुत ही उम्दा सवाल है और किशन के जैसे वो तमाम निवेशक जो मेरे ख्याल से सोच ही रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म सही होगा? देखिए, प्लेटफॉर्म आप चाहे ऐप से करिए, बैंक से करिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली आपके नाम में एक म्यूचुअल फंड में हो रही होती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए कन्वीनियंट क्या है। अगर आप ऐप यूज कर सकते हैं, आजकल ऐप टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया हो गई है, उसी में तुरंत केवाईसी हो जाता है और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अगर आप कंफर्टेबल है तो ऐप के थ्रू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, जो आपको थोड़ा समझा सके, जहां आप जाके मिल सके, तो आप बैंक के पास चले जाइए और बैंक वाले भी आपको बता देंगे। तो जो दोनों में जो आपको कन्वीनियंट हो, बैंक आपके पास हो, बैंक में रिलेशनशिप अच्छे हो, जाके आप चेक कर लीजिए, उनसे सुन लीजिए, फिर ऐप में भी देख लीजिए। दोनों को ट्राई करिए, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लीजिए। मुद्दा ये है कि आप इन्वेस्ट करें, जहां से कंफर्टेबल है वहां से करें। किशन, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर श्याम हैं। श्याम नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? श्याम, श्याम टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए। चलिए श्याम शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुकेश, इनका सवाल हमारे पास है। इनके पास एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, 5,000 रुपये की एसआईपी 6 महीने हो गए हैं कर रहे हैं और 15 साल के लिए करनी है। और इनको और भी मिड कैप फंड एचडीएफसी का मेरे ख्याल से इन्होंने लिया हुआ है शायद, और 3,000 की एसआईपी उसमें ये कर रहे हैं। बताइए। देखिए, अगर हम श्याम जी का पोर्टफोलियो देखें, एक तो इन्होंने मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड लिए हुए, थोड़ा एग्रेसिव है पोर्टफोलियो। मैं ये मान के चलता हूं कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इनका टाइम होराइजन है, 5 से 8-10 साल का टाइम होराइजन है। लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न देते हैं, बट टाइम होराइजन लंबा होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्रेसिव है तो ये कंटिन्यू एग्रेसिव में कर सकते हैं। अब अगर हम फंड सिलेक्शन की बात करें, देखिए एक्सिस स्मॉल कैप काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट 2 साल से अंडर परफॉर्म वो कर रहा है। उसकी फंड मैनेजमेंट टीम में भी काफी चेंज हुआ है। तो मेरा इनको सुझाव होगा कि वो एक्सिस स्मॉल कैप में एसआईपी बंद कर दें। और जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, बहुत बेहतरीन फंड है। इनके सीआईओ चिराग सेतलवाद हैं, अच्छे फंड मैनेजर है, मिड स्मॉल कैप के एक्सपर्ट हैं और रिटर्न भी बेहतरीन है, तो वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो ये एक्सेस की एसआईपी स्टॉप करेंगे, इसके बदले मैं इन्हें सुझाव दूंगा, 2 फंड बोलूंगा। एक ये फ्रैंकलिन का स्मॉलर कंपनीज फंड कर लें
और दूसरा ये कर लें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। थोड़ा सा मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, इसमें एक लार्ज कैप भी ऐड कर रहा हूँ। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स एक लो कॉस्ट लार्ज कैप पैसिव फंड है, तो एक इनके पास लार्ज कैप हो जाएगा, एक मिड कैप हो जाएगा, स्मॉल कैप होगा, स्टेबल रहेगा। अभी रिसेंटली हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में काफी रैली आई है, बट मिड कैप स्मॉल कैप जब करेक्ट भी होते हैं तो काफी ज्यादा गिरते हैं, और डाउन मार्केट में निफ्टी का जो इंडेक्स फंड होता है वो कम गिरता है, तो पोर्टफोलियो इनके लिए स्टेबल रहेगा। और अगर ये एसआईपी कंटिन्यू करेंगे 8,000 रुपए की 15 साल के लिए, और हम मान के चले कि साल का 15% का रिटर्न आएगा, तो इनके पास जो कॉर्पस है वो लगभग 53 लाख का हो जाएगा। बढ़िया कॉर्पस बन जाएगा अगर ये डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे तो। श्याम, अगर आप हमें सुन पाए, ऑल द बेस्ट। मुकेश, सागर देशमुख मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार सागर, कैसे हैं? यस, बढ़िया मैम। आप कैसे हो मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो सागर? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मुकेश सर, गुड आफ्टरनून सर। सागर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है और काफ़ी अच्छा सवाल भी पूछा है आपने। इस करंट पोर्टफोलियो में आपने कुछ और ऐड तो नहीं किया है? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा एसजीबी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का ये चल रहा है, वो जस्ट फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो हर महीने में मैं उसके लिए 5,000 निकालता हूँ, यही मेरा एक्स्ट्रा है। बाकी सब मैंने आपको मेंशन किया है जब वो है। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है आपने किया है। चलिए ठीक है। फिलहाल मौजूदा समय में 8 फंड्स और 2 फंड्स को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं और उस पर आपको सलाह भी चाहिए। तो पहले आपका एक पोर्टफोलियो मिक्स और आपका जो लक्ष्य है उसके मुताबिक आपका इन्वेस्टमेंट चेक कर लेते हैं। मुकेश जी, बताइए। अगर सागर का हम पोर्टफोलियो देखें कविता, तो पोर्टफोलियो काफी बढ़िया इन्होंने बना रखा है, काफी डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स भी हैं, इंटरनेशनल फंड्स भी इन्होंने किए हुए हैं। और अगर हम फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर फंड्स अच्छे हैं। मेरे ख्याल से शो आपका रेगुलरली देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाए हैं। इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि इसमें हम थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, पोर्टफोलियो को बेटर कर सकते हैं। एक तो क्या है कि इन्होंने 8 स्कीम्स ले रखी है, एंड मेरे को लगता है 8 स्कीम्स ज्यादा है। पोर्टफोलियो जितना कंसोलिडेट हो, सिंपल हो, तो उतना बेटर होता है। तो ये आने वाले टाइम में नंबर ऑफ स्कीम्स रिड्यूस कर सकते हैं। जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग करें या इनको पैसे की जरूरत है, तो स्कीम्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि कम स्कीम्स होती है तो वो मैनेज करना बेटर होता है, ट्रैक करना बेटर होता है। तो एक वो ये करें। दूसरा, इनके पास एक फंड है मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड। जो मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मोतीलाल की स्ट्रैटेजी इतनी चल नहीं पा रही है, तो उसमें वो एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, और उसको स्टॉप करके वो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। और अगर पराग पारिक नहीं भी करें, हमने जैसे डिस्कस किया, स्कीम ना बढ़ाएं, आप एग्जिस्टिंग फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी। आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बेटर है, उसमें आप टॉपअप कर सकते हैं। तो ये इनको मेरे को रिकमेंडेशन है। और अगर ये एसआईपी कंटिन्यू करते रहेंगे, इनका अगर गोल की अगर हम बात करें, इनको 20 लाख चाहिए थे 12 साल के बाद, अगर ये 10,000 की एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, और इन्होंने बोला है 10% जो है इंक्रीज भी कर लेंगे एसआईपी अमाउंट, तो कॉर्पस लगभग 57 लाख हो जाता है। तो इनके गोल भी जो 20 लाख है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही उससे कर लेंगे, तो कंफर्टेबल है। और ये जो अगर फ्रेश एसआईपी करने की सोचें तो एग्जिस्टिंग फंड्स में। ये सागर, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कोई और सवाल तो नहीं पूछना है आपने? मेरा एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि ये मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग हो गया, जो मैंने म्यूचुअल फंड आपको मेंशन किया था। ओके, तो मुझे मेरा भी जो छोटा सन है, मतलब छोटा लड़का है, वो अभी 12 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे 20 लाख का मुझे मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट करना है। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट अभी म्यूचुअल फंड से निकाल लूंगा। ओके, तो वो 20 या 30 लाख मिलने के लिए मुझे सेम एसआईपी बढ़ाऊं या और कुछ अलग से निवेश करना करना चाहिए? ये एक सवाल था, और बाकी 2 सवाल ये इसके बाद बताता हूँ। हाँ जी मुकेश, मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है, क्या सलाह होगी? सलाह यही होगी, आप एग्जिस्टिंग फंड में एसआईपी करिए, और अगर आप इस फंड में 5,000 की एसआईपी कर लेंगे तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो सिंपल है, अच्छी बात ये गोल दूर है, तो ये इजीली आप अचीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सागर, और शो को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
मुकेश, बताइए क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? आज का निवेश का गुरु मंत्र सिंपल है। इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो रिव्यू कितने दिन में करना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो पोर्टफोलियो डेली देख रहे होते हैं अपने ऐप में और एक्शन ले रहे होते हैं, कुछ हैं कई सालों तक नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि बैलेंस बनाना जरूरी है। आप अगर पोर्टफोलियो रिव्यू महीने में एक बार कर लें, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा भी ना करें और कम भी ना करें। पोर्टफोलियो रिव्यू करें, देखें, बैलेंस वे में करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो सही चलता रहेगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपका समय निकाल और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की शो पर। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमारे शो को देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।